अब की बार जो है उमेश जी का हमें ज़्यादा आसार है कि उमेश जी जो हमारे यहाँ करते हैं काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। व्यापारी हित की तो आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। सिर्फ किसानों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, इन लोगों की तो सबकी बातें होती है, लेकिन आज तक मुझे कोई रिकॉर्ड ऐसा दिखा दीजिए आप जिसमें व्यापारी की कोई हित की बात हुई हो। हम तो ये कहेंगे बीजेपी जो है 400 पार जाएगी और जानी चाहिए। ये तो मोदी बाबा की बने, योगी बाबा की बनेगी सरकार जी। मोदी की सरकार आएगी। मैं भी बीजेपी वाला हूँ। 2024 में मोदी सरकार की जाए। नमस्कार, टीवी 7 भारत पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ काजल सिंह। चुनावी चर्चा हर तरफ हो रही है, लगातार हो रही है और सब अपना निशाना साध रहे हैं, सब अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ है ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि जनता किसका साथ देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तराखंड के सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली हरिद्वार सीट, जहां पर फिलहाल जो मुकाबला है वो उमेश कुमार के बीच और बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन जो चर्चा चल रही है वो इस पर कि हरीश रावत मुकाबले में आ सकते हैं। खैर, यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। यहाँ की सियासत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यहाँ के मुद्दे हैं लगातार लोगों का पलायन, यूसीसी बनेगा बड़ा मुद्दा, या फिर रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, ये बड़ा मुद्दा होगा। तो यहाँ की जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि इस बार अगर जनता वोट करेगी तो क्या सोच कर वोट करेगी और क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में देखिए अब की बार कुछ कह नहीं सकते हैं, जिस हिसाब से टिपिकल चल रहा है। और इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा अभी तक, क्योंकि किसी चीज़ का डिक्लेयर नहीं हो पाया है। यहाँ पर अगर हरीश रावत जी आते हैं या यहाँ पर जो है हमारे पूर्व मंत्री आते हैं, यहाँ पर जो रह चुके हैं, अगर आएंगे तो देखिए बेटर है। बाकी वो देखिए कुछ नहीं कहेंगे इसे आगे भी, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं होता है। लेकिन अगर उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनना चाहेंगे आप? देखिए हम जो चुनेंगे अपना, अभी तक का जो है हमारे हरीश रावत जी यहाँ पर पूर्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ पर। अब की बार जो है उमेश जी का हमें ज़्यादा आसार है कि उमेश जी जो हमारे यहाँ करते हैं काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के वो सॉल्व कर पाएंगे उमेश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उमेश कुमारी से हमें बहुत उम्मीद है अब की बार। अच्छा, आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? चाय की दुकान है, सबसे ज्यादा चर्चा आपके यहाँ ही होती है, तो आप क्यों नहीं बोल? कंफर्म नहीं हुआ टिकट क्या होगा, कांग्रेस को किससे मिलेगा, बीजेपी से किस। लेकिन फिलहाल जो डिक्लेयर है उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसमें से आप किसे चुनना चाहेंगे? इसमें से तो हम चाहते हैं कि हरीश रावत जी आए। हरीश रावत जी। लेकिन हरीश रावत क्यों? हरीश रावत जी अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अचानक जो है मुख्यमंत्री तो वो अब रहे नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों ने अगर दूसरी बार भाजपा को चुना तो क्यों चुना? अच्छा, इसका जवाब नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राजेश खुराना है। मैं मोती बाजार व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ। अच्छा, व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? देखिए मैडम, मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो बीजेपी क्या हो या कांग्रेस हो, मैंने तो अपनी लाइफ में शायद किसी ने को देखा नहीं है कि उनने व्यापारी हित की कोई बात करी हो या कोई काम कर रहा हो। व्यापारी हित की तो आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। सिर्फ किसानों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, इन लोगों की तो सबकी बातें होती है, लेकिन आज तक मुझे कोई रिकॉर्ड ऐसा दिखा दीजिए आप जिसमें व्यापारी की कोई हित की बात हुई हो। चाहे वो टैक्स में हो, चाहे लोन में हो, कहीं भी जो हो, हमारे को लाइन में लगना पड़ता है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम तो सिर्फ उस सरकार को चाहेंगे कि जो हमारे हितों की बात करे, हमारे व्यापारी की हित की बात करे, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो सरकार कहाँ है और कौन है वो? नहीं मैडम, ऐसा है, देखिए अब लोकसभा चुनाव हैं, अब जैसे इधर मामला चल रहा है, ये आपका कॉरिडोर का मामला चल रहा है। इसमें हमारी जो है डिमांड है कि मतलब किसी को भी उजाड़ा ना जाए और हमारे को कम से कम खुल करके ये बात पता लगनी चाहिए कि भाई कॉरिडोर किस प्रकार से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जिसमें ऐसा नहीं है कि मालिकों का ही सारा हित में ध्यान रखा जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमारा चाहती है, व्यापारियों का चाहती है, तो हमारे को ज़रूर सुनना चाहिए, हमारे नेताओं को सुनना चाहिए। एक जो ज़मीन पे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी एक बात उनकी सुननी चाहिए और जिसको उनको निस्तारण करना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या लग रहा है उन मुद्दों को लेकर
फिलहाल जो सरकार है या जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी बात किया या उसे खत्म करने की बात हुई है क्या? देखिए मैडम, हम तो किसी भी मुद्दे में नहीं जाना चाहते, हम तो व्यापारी हैं और हम तो व्यापारी हित की ही बात करेंगे। हमारे हितों की बात करें, आज शायद मैं समझता हूं कि एक ये भी राजनीति एक बहुत बड़ा फैसला ऐतिहासिक हो जाएगा अगर जिसमें व्यापारियों के हित की उन्होंने थोड़ी सी भी बात करी और हमारे हित की बात रखी, तो हम उस बंदे को ये कहेंगे कि हाँ, पहली बार एक इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि व्यापारियों के हित की बात करी है और व्यापारियों के लिए सोचा है। तो क्या नाम है आपका? मैडम मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ से कहाँ से हैं आप? देहरादून से। देहरादून से है, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने क्या किया? बहुत सारे काम करे हैं हाँ। जी। जो चिकित्सा, शिक्षा, पलायन का मुद्दा रहा है, क्या उन पर गौर किया गया है? सब चीज़ पे 100% सही उतरे हैं वो। हाँ। जी। पलायन थमा है क्या उत्तराखंड में? हाँ, पलायन थमा है। हाँ। जी। चिकित्सा की व्यवस्था है अब? है, हाँ। चुस्त दुरुस्त बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। लेकिन अभी भी खबरें आती हैं कि बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। ना 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 ना। चुनावी मुद्दा इस बार सबसे बड़ा उत्तराखंड का क्या होने वाला है? बस हम तो ये कहेंगे बीजेपी जो है 400 पार जाएगी और जानी चाहिए। 100% मैं उसके साथ हूँ। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसके बारे में नहीं पता मुझे मैडम। क्योंकि अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, जिसको लेकर बवाल भी तमाम हुआ हल्द्वानी में। मैडम उसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन यह है कि बीजेपी 100% आएगी, 400 पार जाएगी। 400 पार आएगी और 100% आएगी। क्या नाम है आपका? मिंटू चौधरी। हाँ जी, मिंटू चौधरी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। तो हरिद्वार में क्या करते हैं आप? कुछ काम? लिए घूमने के लिए आए अच्छा, घूमने के लिए आए हैं। 2024 में सरकार किसकी बना है? थे। और ये यहाँ पे कैसे हम बता सकते यहाँ पे नहीं, केंद्र में किसकी सरकार चाहती है? हैं? अब तो वोटिंग के बाद पता चलेगा ना। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी? जो सरकार आए वो सब अच्छी है, कोई खराब नहीं होता है, बशर्ते काम करने का अपना अपना तजुर्बा अलग अलग होता है। तरीका किसका अच्छा है काम करने का? अभी तो एक ही आदमी का होड़ चल ही रहा है, मोदी जी का। कुछ भी करे तो वो सही है करे। मोदी जी काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बस काम हवाबाजी? हमारे घर की थोड़ी कर रहे हैं, वो एथी में देख रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी, देश के लिए कर रहे हैं। बस। जी। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम नारायण कुमार मिश्रा। यहीं के रहने वाले? नहीं, कहाँ से? मैं तो यूपी से रहने वाला। अच्छा, यूपी से। तो उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं? यहाँ तो सब्जी की दुकान पे काम कर रहा हूँ जी। लेकिन कहा यह जाता है उत्तराखंड में पलायन बहुत होता है। हाँ जी, हाँ। हाँ पलायन होता है, बहुत ठंडी पड़ती क्या किन कारणों को लेकर पलायन होता है? है। यहाँ तो पहाड़ों की वजह से होता है। हाँ। हाँ जी। तो क्या लगता है कोई सरकार इस पलायन को रोक पाएगी, सक्षम होगी क्या? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी, करेगी नहीं। हाँ। तो क्या लग रहा है केंद्र में किसकी सरकार बना रहे हैं 2024 में? ये तो मोदी बाबा की बने, योगी बाबा की बनेगी सरकार जी। मोदी बाबा की क्यों बनेगी? काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहे हैं? बहुत सारा काम कर रहा है। विकास हुआ है क्या देश में? आज ये विकास हुआ है। जी। क्या नाम है अंकल आपका? আমি এখানে কাজে এসেছি। राजेश। कहाँ से हैं? আমি আমার বাড়ি হচ্ছে বনগাঁও, উত্তর 24 परगना। अच्छा, আমি এখানে রান্না করতে কাজে। हिंदी आती है? हिंदी हिंदी आता नहीं है। हिंदी नहीं आती? अच्छा, ठीक है। अंकल क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयदेव पाल है, बंगाल से आया, कलकत्ता से। बंगाल से आए। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? बनाना है हमारा मोदी जी का है। मोदी जी का? ममता बनर्जी को धोखा दे रहे हैं। हाँ, नहीं, धोखा नहीं, वो बंगाल से अभी काम कर रहा है, वो उसलिए देता है। अच्छा, है। तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहा है। अच्छा, यहाँ घूमने आए उत्तराखंड में? हाँ, घूमने आए हैं। उत्तराखंड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा है? अच्छा है। जी। अंकल क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा तर्केश्वर प्रसाद गुप्ता। चाय पी रहे हैं? हाँ जी। सरकार बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत तो नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़िया कंट्रोल में है। कंट्रोल में है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। ना ना, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी, प्रधानमंत्री ऐसा और आदमी तो बढ़िया है, लेकिन देश के लिए क्या बढ़िया कर रहे बढ़िया, उनके हित में बढ़िया काम कर रहे हैं देश के। हाँ, बढ़िया। हैं? उत्तराखंड के लिए कितना काम हुआ है? बहुत काम हो रहा, सारा हाईवे वगैरह सब बन रहा, बढ़िया बढ़ रहा, फर्स्ट क्लास। लेकिन जो पहले की जो चीजें थी, जो परेशानियां थी, चिकित्सा, शिक्षा और पलायन, क्या ये थमा है क्या बीजेपी के आने? नहीं नहीं, सब प्रोग्रेस में है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। कितने हॉस्पिटल बने हैं बीजेपी के राज में? मैं काउंटिंग तो नहीं किया जी, लेकिन जो लेकिन फिलहाल आपको कुछ तो पता होगा कि 1-2 हॉस्पिटल। उत्तराखंड में 4-5 बने गया है। हाँ।
हाँ जी बढ़िया। हाँ जी। आपको भी लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद से चिकित्सालय बने हुए हैं? ऐसा तो कोई चिकित्सालय बना ही नहीं है यहाँ, ना कोई कॉलेज बने, ना कोई स्कूल बने यहाँ। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं जानकारी में। क्या लग रहा है, आपको ही जानकारी है? हाँ जी। आपको ही जानकारी है? अब हर पार्टी के हर मेंबर अपने अलग अलग वो करेंगे, हमारे को तो सब बढ़िया लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चोपड़ा है। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना? मोदी जी आ रहे हैं। उत्तराखंड में किसको चुनने वाले हैं? उत्तराखंड में 5 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और 5 लाख से ऊपर जीतेंगी। लेकिन 5 लाख का दावा जो लोग कह रहे हैं हरिद्वार में विकास 5 लाख का दावा जो आप कर रहे हैं उमेश कुमार पहले ही कर चुके हैं। देखिए उमेश कुमार की तो हवा भी नहीं आएगी कहीं। कहीं हवा नहीं आएगी। वो वहीं तक उन्होंने नारा दिया है कि अगर हरिद्वार को बचाना है तो उमेश कुमार को लाना है। मैं कह रहा हूँ अभी पार्षदी के चुनाव हो, हरिद्वार से अगर वो पार्षद का चुनाव जीत जाए तो सांसद की तो बात दूर की रही। वो एक हवा थी, लेकिन वो बाहुबली को हरा दिया उन्होंने। बाहुबली नहीं, उस टाइम जो है कुंवर पन्नो चैंपियन के खिलाफ एक हवा थी। उस हवा को इन्होंने बुना लिया। वो हवा 12 महीने नहीं चलेगी किसी प्रकार की भी। आज उमेश कुमार का चेहरा हर प्रकार से पता लग चुका है जनता को। ठीक है, आप अकेले सांसद बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप कई सारे आरोप तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी है ना सर? आप हेलीकॉप्टर में जनता को घुमा के हेलीकॉप्टर में जनता को घुमाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? आप बताइए ना, विकास के कार्य क्या किए हैं आपने? आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे कार्य गिनवाएं। आप विधानसभा में 1.5 साल से आप जो हैं विधायक हैं वहाँ के, आप मुझे एक काम बता दें कि एक काम मैंने वहाँ कराया। तो रही सांसद की बात, सांसद का सपना देखना और सांसद को उसको सपने को साकार करना बहुत बड़ी बात है। अपनी जनता पर विश्वास है और इस बार जनता बहुमत दिलाएगी उमेश कुमार को। देखिए उमेश कुमार, मैं फिर कह रहा हूँ, हवा नहीं आएगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जो फुल जिस टाइम चुनाव पीक में होगा उस टाइम आप आ जाना, तब भी डिबेट करूंगा आपके साथ में, तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप दावा ठोक रहे हैं। देखिए विकास के कार्यों की जहाँ तक की बात है, मेडिकल कॉलेज कौन लेके आया और ये नेशनल हाईवे किसने बनाया? पलायन रुका है क्या? देखिए पलायन की जहाँ तक है, आज ऊपर जाके देखिए पहाड़ पर पलायन की समस्या किस तरीके से, मैं कह रहा हूँ 80% पलायन की समस्या समाप्त हो रही है। जो इको टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, तमाम वहाँ पर जो विद्यालय चिकित्सालय खुल रहे हैं क्या बीजेपी राज? 100% खुल रहे हैं मैडम, 100% खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के अंदर बनने वाली बात है, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे, दिल्ली जाने में हमारे को 7 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। देहरादून जाने में हमारे को 1.5 घंटा लगता था, सिर्फ आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। ये मोदी जी नहीं दिया। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा उत्तराखंड के लिए? विकास। आने वाले दिनों में जब रेल दौड़ेगी, जब रेल ऋषिकेश से करण प्रयाग तक जाएगी और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला तीर्थ यात्री जब सुगंध उसकी यात्रा हो जाएगी, वो मोदी जी को दुआएं देगा। आज की तारीख में मोदी जी ने कनेक्टिविटी से जोड़ा है, धर्मांतों से जोड़ा है लोगों को। आज धर्म का जब प्रचार हो रहा है, धर्म को कहा, जो लोग धर्म की बात नहीं कर रहे, जो लोग सनातन की बात नहीं कर रहे। इंडिया गठबंधन भी है, क्या लग रहा है मोदी जी जनता के दिल को कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए इंडिया गठबंधन है कहाँ? राहुल जी कुछ कह रहे हैं, वो तेजस्वी जी कुछ और कह रहे हैं, ममता जी कुछ और कह रही हैं। तो गठबंधन है कहाँ मैडम? गठबंधन है कहाँ? गठबंधन तो जब पहले चीज़ें तय होती, कुछ लगता है इनको। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, सीधी सी बताएं, आज की तारीख में आप जनता का ओपिनियन ले लीजिए, ओपन पूछ लीजिए लोगों से जाके। कहीं से कहीं तक आपको ये लग रहा है कि इस बार उमेश कुमार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेला खराब कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ हवा नहीं आएगी। उमेश कुमार हवा नहीं आएगी। उमेश कुमार की चालीसा क्यों पढ़ रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि उमेश कुमार की हवा भी नहीं आएगी। आने वाले दिनों में देखिए, अब आइए आप पैटर्न पे चुनाव यहाँ पर जो है, अगर हरीश रावत जी को टिकट मिलता है और इधर त्रिवेंद्र रावत जी वर्सेस बीजेपी होगा, जितना बीजेपी ने है, जितना बीजेपी ने है, कोई भी जाए, हाँ कोई भी जाए, जितना बीजेपी ने कारण है बता देता हूँ ना आपको। उसका कारण क्या है? बीजेपी। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं चाहूंगी लोगों की सहमति लूं। सिर्फ आप ही सपोर्ट कर रहे हैं या और भी लोग हैं? क्या नाम है अंकल? हरिदान राजवीर गढ़वी। 2024 में सरकार किसकी? 2000 नरेंद्र मोदी जी की 400 के पार। 400 के पार होगी। और मोदी सरकार ने जितना काम किया उत्तराखंड के लिए, हरिद्वार गंगा के लिए, उत्तराखंड लोगों के, अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में मोदी की सरकार आएगी। तो क्या लग रहा है यहाँ हरिद्वार की सीटें 5 जो है वो किसको दे रहे हैं? कांग्रेस को, बीजेपी को? हरिद्वार में 5 सीट बीजेपी को आएगी। बीजेपी को आएगी? हाँ बीजेपी को आएगी। आपको क्या लगता है? मैं भी बीजेपी वाला हूँ। बीजेपी वाला क्यों है आप?
हमको नरेंद्र मोदी का काम है ना बहुत पसंद, बढ़िया काम। उनकी जो निष्ठा है ना देश के लिए, वो तो बढ़िया। आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं। पूरा आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद, सभी को भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आशीर्वाद क्यों? वो अच्छे हैं, उनका काम भी अच्छा है, वो अच्छे हैं, लेकिन देश का विकास हुआ है क्या? हाँ यस, एकदम हुआ है देश का भी। हाँ। अंकल क्या नाम है आपका? राजेंद्र ठक्कर, कहाँ से आप? कच्छ भुज से। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का माहौल बदला हुआ है या फिर मोदी लहर चल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल मोदी लहर चल रही है विकास हुआ है क्या? जी। किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं इस बार? ये इन्होंने विकास का काम बहुत कुछ किया है। कच्छ में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आई है, पहले तो कुछ था नहीं, तो अब की बार भी तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? कांजी भाई मोखा, कहाँ से आप? भुज का। अच्छा, क्या लग रहा है 2024? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी ने क्या ऐसा किया है जो आप लोग इतना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है विकास उसका, तो वही आएंगे। विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार में क्या समझते हैं? कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी को। अच्छा, पूरा विकास हुआ है देश का। लेकिन देखिए लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, आपको भी लगता है? ऐसे जो आरोप है ना, वो कांग्रेस ही लगाते हैं। क्योंकि यूसीसी भी लागू हुआ उत्तराखंड में, तब भी बहुत सारा विवाद हुआ। हाँ, लेकिन वो बीजेपी ने जो काम किया है ना, वो अच्छा किया है। वो दूसरे लोगों को है ना, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसका क्रॉसिंग करते हैं, विरोध करते हैं। 370 नाबूद किया। उत्तरांचल में इतना विकास हुआ, हरिद्वार में इतना विकास हुआ, रेलवे स्टेशन का सब विकास हुआ, और 370 नाबूद हुआ, कोई कम्युनल नहीं हुआ। तो 300 अभी 2024 में मोदी सरकार की जय। मोदी सरकार की जय बोलते जा रहे हैं। मोदी सरकार की जय। जी, क्या नाम है अंकल आपका? राकेश कोलर। आप उत्तराखंड के हैं? नहीं, पंजाब से। पंजाब से है। 2024 में सरकार किसकी बना? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? बिल्कुल, क्यों? मोदी सरकार अच्छी है। क्या वजह है कि मोदी सरकार? मोदी सरकार ने 370 खत्म किया, सीए लागू किया। कितना लेकिन विपक्ष ये लगातार पूछ रहा है कि सीए लागू करने से, 370 खत्म करने से क्या हुआ देश में? आप उसको पढ़ो, देखो वो क्या कहते हैं, ये नागरिकता लेगा नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, वो विवाद खड़ा कर रहे हैं, वो विरोध कर विपक्ष है ना, वो तो विपक्ष है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, इनके साथ खड़ी हैं आप। अंकल क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। व्यापार अच्छा चल रहा है बीजेपी सरकार में? हाँ, व्यापार बढ़िया चल रहा है, बहुत तो बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका साथ देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी ने काम किया है क्या? बहुत। 5 लोकसभा सीटें इस बार किसको सौंप रहे हैं आप? 4 बीजेपी का आएगा, 1 कांग्रेस का आएगा इसमें। अच्छा, एक कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं, अब समर्थन तो थोड़ा विपक्ष भी रहना चाहिए ना, एकदम खाली बीजेपी एक तरफा वोट मजा नहीं आएगा। आ जाएगा, 1 सीट तो आ जाएगा कांग्रेस का। व्यापारियों के लिए कुछ काम किया है बीजेपी? व्यापारी के लिए तो बाजार के व्यापार लोग मंडली करते हैं, बीजेपी नेतागिरी से कोई मतलब ही नहीं होता है मार्केट से। तो व्यापार मंडल लोग होते हैं, वो इसी लोग करते इस हैं। बार चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा क्या होगा उत्तराखंड के लिए? भाजपा बहुमत से आएगा, फुल बहुमत से आएगा भाजपा। तो देखिए लगातार जनता यहाँ पर जो है वो ये कह रही है कि इस बार भी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। हालांकि देखना ये होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड है और यहाँ की राजनीति में कब भूचाल आ जाए कुछ पता नहीं होता। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और किसकी नैया डूब जाएगी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।